हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो आपके अपलोड किए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर लिंक मिल जाएंगे सारे के सारे। तो 21 क्वेश्चन को देखिए क्या गिवन आपको। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी हैविंग गिवन ए बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये जो गिवन कंडीशन ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आपको गिवन कंडीशन है उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ए बी लाइन है और ये कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ए पर एंगल 75 ड्रॉ करना है। तो एंगल 75 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 90 को बनाइए। ये आपका 90 यानी 180 के लिए अपन ये 60 हो जाएगा और ये 120 यहाँ पे ये 90। ये लीजिए, ये एंगल जो होगा वो आपका 90 एंगल होगा। ठीक है, इसको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये आपको चाहिए नहीं। अब 60 और 90 के बीच में यानी ये 90 है, इसके और इस 60 के बीच में जो है एंगल होगा वो कौन सा होगा आपका 75 डिग्री होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ये था। अब जो ए सी आपकी लाइन है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ए सी कितना आपका ए सी 4 सेंटीमीटर है। तो ए सी को मैं 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ए सी लाइन के ऊपर आपकी 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया। ये जो पॉइंट आया है वो कौन सा है सी पॉइंट है। फिर ड्रॉ करना आपको, सी को ज्वाइन करवा दूँ, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लिख देना पूरा का पूरा। ठीक है, ये इतना आपको करना है। उसके बाद में जो आपको आगे जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। देखिए क्या गिवन आगे, इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी आउटसाइड द ट्राइंगल ए बी सी, यानी फाइंड ए पॉइंट। ट्राइंगल के अंदर पी पॉइंट फाइंड करना है और बाहर पी पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी, यानी कितना है बी सी से 1.2 सेंटीमीटर आपका है। ठीक है, तो इस बी सी का अपन क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, क्योंकि इस बी और इस सी से इक्वी डिस्टेंस पे है तो जो पॉइंट होगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। तो एक आर्क मैं यहाँ पे काट देता हूँ और एक आर्क यहाँ पे काट देता हूँ मैं। सेम इधर से भी कर लेंगे, ये लीजिए। इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं। ये लाइन आपकी क्या आ गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, अब पॉइंट या तो यहाँ पे होगा या फिर यानी इन या तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा और एक पॉइंट यहाँ पे होगा। अब होगा वो कितना, वो डिस्टेंस देख लेते हैं अपन। b इक्वल टू कितना आपका 1.2 सेंटीमीटर, कितना है 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 का मैं आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। 1.2 सेंटीमीटर, ये लीजिए 1.2 सेंटीमीटर। ये 1.2 सेंटीमीटर का आर्क, ये लीजिए और यहाँ से ये आ जाएगा। अब ये पॉइंट आपका P है, बाहर P है और ये अंदर वाला P है, तो इसको मैं एक को डैश ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। तो अपन अब देखो ये जो लाई तो नहीं पे करेंगे और ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 है, अगले ने बोला है। ठीक है, और अब B और C से इक्वी डिस्टेंस पे, तो इन दोनों का आप ज्वाइन कराओगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी इक्वल। क्यों हो जाएगी कि जो P पॉइंट है वो लाई कर रहा है किस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC पर। ठीक है ना। अब आप यदि पैरेलल ड्रॉ करो तो पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करोगे, इस पे
90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इधर से बना दो, एक ही बात है, यहाँ से बना दो 90 डिग्री का एंगल, दोनों से काम हो जाएगा। ये 60 का और ये आपका और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ कर देना। देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ ये करो या मत करो एक ही बात है, ठीक है ना। इधर भी सेम 90 डिग्री का एंगल बना के आप ड्रॉ कर देना। ये लीजिए, ये इतना आपको करना है। उसके बाद में इक्वी डिस्टेंस जो कंस्ट्रक्शन है वो आप लिख ही दोगे। आगे आपको इसमें गिवन क्या है, फ्रॉम BC, यानी ये BC से 1.2 सेंटीमीटर है और ये इक्वी डिस्टेंस है, ये अपन कर लिया है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 21। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 बना के वो आप कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए क्वेश्चन 22 में ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री। अब देखो इसमें साइड आपको गिवन नहीं है, तो साइड नहीं गिवन है तो मैंने BC को कुछ ऐसे ही, यानी 5 या 6 सेंटीमीटर मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मेजर नहीं किया इसको। अब 75 का डिग्री का ये एंगल ऊपर मैंने ड्रॉ करके आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है। उसके बाद में फाइंड ए पॉइंट P सच दैट P इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB। यानी इस लाइन पे आपका एक पॉइंट ले लूँ मैं, ये A हो जाएगा। इस AB से 2 सेंटीमीटर, तो इस B से आपको यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, और 2 सेंटीमीटर दूर है। तो सबसे पहले मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ से 2 सेंटीमीटर बोला है तो मैंने पहले 2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये आपका 2 सेंटीमीटर, देखिए ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 2 सेंटीमीटर उसके बाद में सेम ही अपन ये एंगल यहाँ पे बनाएंगे, जितने का एंगल उतना बन जाएगा। तो देखिए मैं इसको ये आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से सेम आर्क लेके अपन इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। अब ये जो लाइन आएगी वो इसके पैरेलल में आ जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं हुआ ना, सही नहीं हुआ होगा। देखिए इस पॉइंट से रख के ये आपको मेज़र करना है, तो ये अपन यहाँ से कर लेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, देखिए ये आपका 2 सेंटीमीटर आर्क, ये लीजिए। इस पॉइंट पे 70 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेम ही ऐसे आर्क को ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट से लेके, यही तो पॉइंट है आपका, यहाँ से लेके ये आर्क का आपका ये, इसको मैं यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी आपकी, ये लाइन ये पैरेलल हो जाएगी इसके। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का आपका लाइन है। अब आपको अगले ने ये बोला है, आपको बता देता हूँ मैं आगे क्या गिवन है। फ्रॉम AB एंड 1.5 cm यानी सेंटीमीटर फ्रॉम BC से कितना है ये वाला, यानी यहाँ इस लाइन पे होगा वो पॉइंट। अब कहाँ पे होगा अपन को पता नहीं, लेकिन इस BC से कितना है 1.5 सेंटीमीटर दूर है। तो देखिए सबसे पहले इस BC की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो BC की पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री का एंगल बनाना अपन जानते हैं, अभी आपको बताया था ऊपर। तो ये थोड़ा सा हिल जा रहा है, देख लेना भैया आप। और ये आपका 60, ये 90, यहाँ से भी आर्क ड्रॉ कर देता हूँ, ये 90 एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है ना, एक जट देख लेना आप थोड़ा सा, ये लीजिए।
अब 2 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का आर्क, तो 2.5 सेंटीमीटर का आर्क ये आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं 2.5 का ये इसी पे आएगा, ठीक है। तो इस BC के पैरेलल इस पॉइंट पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, अब 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का इस पॉइंट पे भी बना दीजिए। ये 60, ये 120, यहाँ पे एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क, थोड़ा सा कटा नहीं है आपका, ये लीजिए, ये लाइन आपकी हो जाएगी इसके पैरेलल। साथ साथ में आप बना लेना, वरना ये आपका गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। अब इन दोनों यानी इस लाइन और इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपका की है P पॉइंट है, और ये पॉइंट इस AB से कितना है 2.2 सेंटीमीटर, और ये P पॉइंट इस BC से कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन 22। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 पर। देखिए क्वेश्चन 23, कंसिडर ए ट्राइंगल ABC विच AB इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू एंड BC इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर। AB कितना आपका 5.6 सेंटीमीटर, और ये AC क्या आपका, ये C आपका C कितना है 9.2 सेंटीमीटर, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ये आप कर सकते हो इतना। देखो सबसे पहले मैंने इस लेंथ को ले लिया 5 पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से 9.2 का एक आर्क ड्रॉ कर लिया यहाँ से, और इस पॉइंट से भी मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में फाइंड द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC एंड ऑल्सो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम BC, ठीक है। ये AB एंड AC से जो पॉइंट होगा वो क्या होगा इक्विडिस्टेंस पे, और ऑल्सो BC से कितना है 2 सेंटीमीटर। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑब्टेन, आपको डिस्टेंस को मेजर करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला हुआ क्या है कि BC से 2 सेंटीमीटर, तो BC से 2 सेंटीमीटर सबसे पहले तो इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस के लिए अपन क्या करें, यहाँ से इस एंगल का बाइसेक्टर कर देते हैं, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे, तो इस एंगल का बाइसेक्टर करेंगे अपन सबसे पहले। तो ये लीजिए इसका बाइसेक्टर, ये लीजिए, ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको BC से 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल इस BC के एक ऊपर और इधर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर ड्रॉ कर दीजिए और इधर इस पूरे को सर्किल ही बना दीजिए, ठीक है। 90 के लिए यहाँ पे आपको 90 बनाना है, तो यहाँ से ये कितना 60, इधर भी कितना 60, फिर यहाँ से ये कितना है 120 और ये 90, सेम इधर से भी आ जाएगा 120 और ये 90, और यहाँ से भी अपन कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे एक से भी काम चल जाता आपका, तो अपन दोनों तरफ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्ज़ाम में एक की बना के आना है। ये लीजिए, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर यानी BC से कितना है 2 सेंटीमीटर, तो BC 2 सेंटीमीटर आर्क ले लेता हूँ मैं, ये आर्क ले लेता हूँ BC 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर्क मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा, ये लीजिए, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया आपका। अब इस 2 सेंटीमीटर पे भी आपको क्या बनाना है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल ये लीजिए,
ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और सेम इधर 90 डिग्री का बना लेना आप। ये 2 सेंटीमीटर था आपका, इधर भी आपका 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख लेना इसको, ठीक है ना। ये लीजिए आपकी पैरेलल लाइन। अब बीसी से ये 2 सेंटीमीटर हो गया आपका। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका P, और ये पॉइंट कौन सा हो गया Q। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। अब आपको ये डिस्टेंस बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये बोला है ना डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्टेंड। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है वो इस BC से और इस AB से, यानी AC और AB से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। आप ड्रॉ करके आप देख लेना इसको। क्यों, क्योंकि ये इस एंगल के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, तो ये लोकस पॉइंट हो गया। तो ये इस लाइन से और इस लाइन से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। ये आप लिख देना लास्ट में, और आपको मेजर करके ये लाइन बताना। तो देखिए लाइन कितना आएगा, ये लाइन आ रहा है आपका 4.3 के समथिंग। ठीक है ना। अब अपन पीछे आंसर देख लेते हैं इसका कितना गिवन आपको। देखिए 23 वाला, 23 के अंदर आपका आंसर है 4.3 है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर ट्राइंगल ABC विच AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल है। आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना, मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ। AB 6 सेंटीमीटर थी और AC एंड BC कितना है 9 सेंटीमीटर। फाइंड ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी A से 4 सेंटीमीटर, एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C से। देखो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C से, यानी इस B और C से तो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस यानी लोकस निकालना पड़ेगा, तो इसका बाइसेक्टर कर दो, क्योंकि इस एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लीजिए आपका एक लाइन हो जाएगा, यहाँ पे एक आर्क बना दो और यहाँ पे एक आर्क, सेम यहाँ से हो जाएगा। और ये आपका, ठीक है ना, ये देख लेना आप, ये आपके 6 है और ये BC 9 सेंटीमीटर है, और ये 6 है और ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, देख लेना, मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ पहले से ही, टाइम सेविंग के लिए। ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ आपको बतानी थी जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस लाइन पे भी कहीं पे भी पॉइंट होगा, तो इस C और इस B से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस। लेकिन अगले ने क्या बोल दिया कि A से वो 4 सेंटीमीटर पे है, तो A से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दो। ये लीजिए 4 सेंटीमीटर का आर्क, ये आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट से मैं रख के, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लीजिए ये पॉइंट आपका P। अब ये P पॉइंट इस B से और इस C से क्या होगा, आपका इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये इतना ही था आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे। देखिए क्वेश्चन 25, रूलर एंड compasses may be used in this question. All the construction line and arc must be clearly be the sufficient and length and the clearly to permit assessment. ठीक है, इसका फर्स्ट है कंसिडर ट्राइंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंगल ABC 60 डिग्री। इसको आपको कंपास की हेल्प से बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल काफ़ी बार आ गया है। तो ये BC कितना है 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, फिर ये आपका 9 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करके A पॉइंट बना लिया, A को मैंने C से ज्वाइन करवा दिया। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट वो क्या है, कंस्ट्रेट दैट लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC विच आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C से, यानी वो कहाँ पे होगा, इस B और C से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अब यहाँ से होगा तो इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। तो ये लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो इसका आधा ओपन करके फिर यहाँ से कर देंगे और फिर यहाँ से कर देंगे। उसके बाद में इन दोनों
लाइन को अपन ज्वाइन करवा देंगे, इन दोनों आर्क को ज्वाइन करवा देंगे। ये लीजिए, अब इस लाइन पे अंदर की तरफ कहीं पे भी पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे होगा, तो ये बी और सी से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये था आपका। फिर इसका जो से थर्ड पार्ट है वो क्या है, कंसिडर लोकस ऑफ द लो वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल विथ बी सी एज द बेस। बी सी क्या आपका बेस है। ठीक है, विच आर द इक्वल इन एरिया टू ट्राइंगल ए बी सी, यानी बी सी को बेस लेकर वर्टिस ऑफ ट्राइंगल, इसके ट्राइंगल के वर्टिस पे आपको एक ट्राइंगल दूसरा ड्रॉ करना है जिसके कंपेयर में एरिया ऑफ, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के क्या हो, इक्वल हो। देखो एक चीज़ थोड़ा सा आपको बताना था, अपन 9th क्लास में ये पढ़ के आए हैं कि एक लाइन ये है और ये एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो इसको मैं बेस लेके कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो उनका सारों का जो एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम थी 9th क्लास के अंदर कि बिटवीन द टू लाइन, ठीक है, एंड कॉमन बेस हैव द इक्वल एरियाज। अब इस पे अपन को क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल बी सी होना चाहिए। तो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी सी। तो एक लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसके लाइन के पैरेलल कब होगी, जब ये वाला एंगल, ये एंगल, ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, या फिर आप जितना ये एंगल है उसके हिसाब से बना लेते हैं। चलिए मैं बना लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं, देखो ये एंगल को आपको मेज़र करना पड़ेगा। देखिए इस लाइन को थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं। तो सेम ही आर्क यहाँ पे अपन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। देखो ये आर्क मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल, ये तो यहाँ से ड्रॉ होगा, ठीक है ना, ये तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे तो होगा नहीं आपका। ठीक है ना, एक काम करते हैं अपन, इस लाइन के पैरेलल बनाने के लिए इस पॉइंट पे अपन 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं। 90 डिग्री अपन ड्रॉ कर लेंगे, या फिर अपन देखो डायरेक्ट स्केल से बनाना चाहें, ठीक है ना, तो स्केल से बना लो, या फिर आप जो आपका डी है उससे एंगल को मेज़र करके आप बना लेना। देखो ये जो लाइन है इस पे इंटरसेक्ट करेगी, ये लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगी। तो मैं ये पॉइंट जो होगा इसको मैं क्यू पॉइंट, क्यू नाम दे देता हूँ, क्योंकि आगे आपको बोला हुआ है कि मार्क द पॉइंट, फोर्थ में मार्क द पॉइंट क्यू। फिर इन दोनों को ज्वाइन करवाना है बी और सी से। अब देखना ये जो पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है, इस बी सी के परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है, तो इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। ये इससे ज्वाइन करवा दिया और फिर इसको मैंने इससे ज्वाइन करवा दिया। ये वाली साइड इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि लाई, क्यों इज लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी पे, देन बी क्यू इक्वल टू सी क्यू। बी क्यू इक्वल टू क्या है आपका, सी क्यू है, और इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये लाइन एल ये किसके पैरेलल में है, तो बी सी पैरेलल टू, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ मैं, बी सी पैरेलल टू एल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी के। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट है, उस फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बोला है कि मार्क क्यू इन द कंस्ट्रक्शन विच वुड मेक ट्राइंगल क्यू
क्यू बी सी इक्वल इन द एरिया टू ट्राइंगल ए बी सी एंड आइसोसेलेस। तो देख लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। फिर आपको ये बोला हुआ है इसके जो फिफ्थ के अंदर है कि मेजर द रिकॉर्ड सी क्यू को रिकॉर्ड करना है। तो देखिए सी क्यू को मैं रिकॉर्ड करूँ तो कितना आएगा आपका 8.2 या 8.3 के समथिंग आ रहा है। देख लेना जो करेक्ट आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपका। ये था आपका क्वेश्चन 25। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 के अंदर है स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट इन द रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है और इसके जो डायगोनल्स वो इंटरसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर करते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए डी पे फाइंड द वर्टिसेज ए एंड सी से। इन दोनों से आपके क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए डायगोनल ले लेता हूँ मैं रोम्बस का, साइड आपको दी हुई नहीं है तो मैं साइड 4 सेंटीमीटर या 5 ले लेता हूँ, मैं 6 ले लेता हूँ। ये लीजिए 6, ठीक है। ये आपकी बी है और ये डी है, ठीक है ना। अब इसका क्योंकि अपन जानते हैं कि डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो ये लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब जितनी साइड मैंने ये ली है उतनी मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, इनको आप मिला दीजिए दोनों, या फिर थोड़ा सा पूरी ले लो, डायगोनल की इक्वली ले लेता हूँ इनको भी। ये लीजिए, ठीक है ना। साइड बोला हुआ नहीं है तो आपकी मर्जी है जितना लो। ये रोम्बस ए बी सी आपका ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से ये ए पॉइंट बी सी डी, ठीक है। अब देखो ये इस एंगल का बाइसेक्टर करेंगे तो सेम ही है बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इस लाइन का बाइसेक्टर। ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या आ गया, ओ आ गया। तो आपको जो फर्स्ट है वो फर्स्ट में गिवन है कि जो इक्वी डिस्टेंस जो पॉइंट आएगा वो ओ फ्रॉम ए बी एंड ए डी। देखो ये जो ओ है ए डी से, तो ए डी पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और ए बी पे भी आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो इसका नाम एम और ये एन, ठीक है। तो आपके जो ओ एम इक्वल टू ओ एन क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल आ जाएंगी। क्यों इक्वल आएंगे, क्योंकि ओ ए क्या आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी है, ठीक है ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, देन ओ एम इक्वल टू ओ एन। तो मैं कह सकता हूँ कि क्या कह सकते हैं कि आपकी जो ए बी है और ए डी डिस्टेंस है वो ए से क्या है, ओ से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड है, सेकंड में फ्रॉम वर्टिस द ए एंड सी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल। तो देखो इस वर्टिक्स से और ये क्या आपकी इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ए एंड सी इस ओ से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ये आपका सेकंड है। आप कह सकते हो कि एस सी क्या आपका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी, देन ओ क्या आपका लोकस पॉइंट लाई कर रहा है इस पर। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक, यानी इक्वल है। तो ये आपका इक्वी डिस्टेंस से हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के सेंड करना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।